आओ असीं बेटियां नाल मिल के प्रभु दी महिमा ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया। आओ उस परमेश्वर दी महिमा दे ਲਈ भजन बोलांगे। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुक गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुक गए ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। मेरी टालियों बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी टालियों बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगी महिमा महिमा ऐ खुदा। ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगे महिमा महिमा ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया। ओने तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा फड़िया। ओने तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए के दुश्मन हर गए ऐ खुदा। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए के दुश्मन हर गए ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। यीशु जीवन दा दरिया विच चौंदा हां तरना। मेरे जे पापी दा हथ यीशु ने फड़िया। यीशु जीवन दा दरिया विच चौंदा हां तरना। मेरे जे पापी दा हथ यीशु ने फड़िया। ना कोई लभया लभया ना कोई होना होना तेरे जिहा सोना सोना ऐ खुदा। ना कोई लभया लभया ना कोई होना होना तेरे जिहा सोना सोना ऐ खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ
प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने आज का समय हम सबों के जीवन में दिया है। परमेश्वर भला है और हर समय भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, जो हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर रात हमें संभालता है, बल्कि जीवन के हर पल वह हमें संभालता है। और आज तक जिसने हमें संभाला है, आज तक जहां तक प्रभु लेके आया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आज का जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो हम अपनी गवाही के द्वारा शुरू करेंगे। मेरा नाम अजीज मसीह है। प्रभु में आने से पहले मेरा जन्म क्रिश्चियन परिवार में, क्रिश्चियन घराने में तो हुआ है, पर मेरा जीवन जो है इसमें क्रिश्चियनिटी नहीं थी। मैं मसीह परिवार में जन्म जरूर लिया है, पर मसीहत मेरे जीवन में नहीं थी। मेरा जीवन मसीह वाला नहीं था। मैं एक बुरा व्यक्ति था, नशे करने वाला, गाली गलौज करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, बुरी सोच, बुरे विचार और बुरी बातें मेरे मुंह से निकलती थी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। यीशु ने मेरा जीवन बदला। यीशु मसीह मेरे जीवन में किस तरह से आया, एक लंबी स्टोरी है, पर थोड़े शब्दों में बताना चाहूँगा कि मेरे जो मम्मी हैं, मेरे जो माता जी हैं, वो 1992 साल में वो बहुत बीमार हो गए थे। डॉक्टर वैद्य हकीमों के पास हमने बहुत इलाज करवाया, पर उस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जानते थे, क्योंकि सब तरह की बुराइयां करते थे। और कुछ सियाने व्याने जो होते हैं ना, चेले चपटे, धागा तवीत करने वाले, उनके पास चले गए और 7 दिन रात एक ऐसी जगह पर रहे। उसके बाद एक नौजवान लड़का मेरे को मिला, क्योंकि उस वक्त मैं भी नौजवान था, तो उसने मेरे को बोला कि आप चर्च जाएं। तो 1992 सन में मैं जब चर्च में गया, मैंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसके बाद प्रभु के दास हमें मिले। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। जैसे जैसे हम प्रभु के वचन को सीखते गए, प्रभु में बढ़ते गए, प्रभु ने मेरे माता जी को, मेरे मम्मी को चंगा किया। और 1992 सन से लेकर अभी तक मेरी मम्मी जी बिल्कुल ठीक है। अभी उनकी उम्र जो है कोई 85 साल, 85 साल हो चुकी है। मेरे मम्मी पापा वो भी अब प्रभु की सेवकाई में है। मेरे भाई भी प्रभु की सेवकाई में है, मैं भी प्रभु की सेवकाई में हूँ, मेरा बेटा भी प्रभु की सेवकाई में है। मतलब जब हम प्रभु में आए तो जीवन बदल गया। और आज का जो हमारा विषय है वो भी यही है कि मसीह जीवन, हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसका 24 वचन से लेकर 30 वचन तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, हाँ, 24 से लेकर 30 तक। उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा
समझा जाता है। यहाँ पर जब प्रभु के शिष्य, जो शिष्य हैं, वह आपस में उनके वाद विवाद हुआ। और वह वाद विवाद क्या था? कि कि उनमें वो लोग प्रभु के साथ रहते थे। कुछ लोग पहले प्रभु के पास आए, कुछ लोग बाद में आए, कुछ लोग और बाद में आए। तो वाद विवाद उनके अंदर हो गया, जैसे बहुत सारे लोगों के बीच में हो जाता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पहले आया हूं। तो ऐसा कुछ उनमें भी हुआ। और वाद विवाद क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि उनमें क्या वाद विवाद, कि उनमें बड़ा कौन है। बहुत बार कलीसियाओं में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। अच्छी बात है, पर सीखना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। क्या यहाँ पर कि उनमें वाद विवाद हुआ कि उनमें से क्या है, कौन बड़ा समझा जाता है? कौन बड़ा समझा जाता है, कौन बड़ा है उनमें से। हाँ जी, आगे। उसने उनसे कहा अन्य जातियों के राजा हम्म। उन पर प्रभुता करते हैं। अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं। हाँ जी। और जो उन पर अधिकार रखते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं, वह उपकारक कहलाते हैं। वह उपकारक कहलाते हैं। इसका मतलब अन्य लोगों में और प्रभु के लोगों में डिफरेंट है, फर्क है। बड़े ध्यान से सुनना और समझना। आज का आप हमें जो लगभग जो है आधा घंटा और दीजिए, जिसमें हम आपको परमेश्वर के वचन में से बहुत सारी बातें सिखाएंगे। आप सब लोग ध्यान से सीखना और सुने, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आज भी बहुत बार लोगों के अंदर ये बात होती है, बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, जहाँ ऊंची पदवी को चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि ये अन्य जातियों की बात, ये अन्य जातियों के लोगों की बात है, ये उन लोगों का काम है, क्योंकि वह लोग अपने आप को बड़ा करते हैं, अपने आप को राजा बनाते हैं, अपने आप को उपकारक बनाते हैं कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास ऊंची पदवी है। पर प्रभु में ऐसा नहीं है। बड़े ध्यान से सुने, मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। दूसरे लोगों के जीवन के जैसा मसीह जीवन नहीं है। हम पहले थे, पिछली हमने जो लाइव सेशन में भी हमने सीखा था कि हम पहले थे, पर अब वो नहीं है जो हम पहले थे, और जो अब हम हैं वो पहले नहीं थे। क्यों? क्योंकि अब हम मसीह में हैं, और जब हम मसीह में हैं तो दूसरे लोगों की बातें हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। यीशु ने कहा, दूसरे लोगों के जो लोग हैं वह अपने आप को राजा बनाते हैं, पर उपकारक कहलाते हैं, उन पर अधिकार रखते हैं। पढ़िए बेटा आगे। हाँ जी। परंतु तुम ऐसे ना होना, अन्य जातियों के लोगों के जैसे मत होना। तुम उनके जैसे मत बने। हाँ पढ़िए बेटा आगे। वरन जो तुम में बड़ा है, वह छोटे के समान, और जो प्रधान है, वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है? हाँ, तुम में जो बड़ा होना चाहता है, जो प्रधान है, वह सेवक बन जाए। यह है प्रभु वाला जीवन, मसीहित जीवन, क्रिश्चियनिटी। ये है क्रिश्चियनिटी, ये है मसीहत। क्योंकि हमारा एक ही राजा है, हमारा एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है।
हम सब उसके बच्चे हैं, हम सब लोग, हम सब उसके शिष्य हैं, उसके चेले हैं, हम सब लोग उसके आराधक हैं, उसके उपासक हैं। हम में से कोई बड़ा नहीं, और ना ही हमें अपने आप को बड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि दुनियावी लोग अपने आप को बड़ा करते हैं, वह लोगों पर शासक बनते हैं, वह लोगों पर अधिकार रखते हैं। पर यीशु ने कहा तुम में से बड़ा जो होना चाहे वह अपने आप को क्या करे, है ना, अपने आप को छोटा करे वह। हाँ जी, आगे बढ़े। क्योंकि बड़ा कौन है? क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है। बड़ा कौन है? सुने, यीशु ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया। बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है, जहाँ वह जो सेवा करता है, जहाँ वह जो सेवा करता है। क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? क्या वह नहीं जो भोजन खाने बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। यीशु अपने शिष्यों की टहल सेवा करते हैं। जगत में, दुनिया में एक ऐसे गुरु आए, एक ऐसे प्रभु हुए जो गुरु और प्रभु होकर, जिन्होंने अपने वस्त्र उतारकर, अपने कमर कस्सा बांधकर और एक बर्तन में पानी लेकर, और जब शिष्य खाने के लिए बैठे तो क्या किया, उन्होंने उनके पैर धोए। दुनिया में अक्सर चेले लोग अपने गुरु लोगों के पैर धोते हैं, पर यीशु एक ऐसा गुरु है जिन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए हैं। और यीशु ने कहा यदि मैं गुरु और प्रभु होकर, जब हम यूहन्ना रुचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 14वां वचन पढ़ते हैं, तो यीशु ने कहा यदि मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पैर धो रहा हूं, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम एक दूसरे क्या करो, पैर धो। जब हमारा प्रभु ऐसा है तो फिर हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, अंताकिया में शिष्य पहली बार मसीही अखवाए। मसीही अखवाने का मतलब कि उनके काम मसीही के जैसे हैं। मसीही जीवन वही मसीही जीवन है जो मसीह के जैसा है। कुछ लोग मेरे को पूछते हैं, पास्टर जी हमें कैसा जीवन जीना है? तो मैं बोलता हूं आप यीशु मसीह को फॉलो करें। जैसे यीशु है वैसा हमें बनना है, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें सिखलाती है परमेश्वर उन दिनों यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने साथ मिला रहा था। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा इस संसार में ताकि वह हमें जीना सिखलाए, ताकि हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले। वह हमारे लिए एक नमूना है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। संत पौलुस फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 5वां वचन ऐसे लिखते हैं, पढ़े बेटी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आप अपने आप को चेक करें। हर व्यक्ति, हर बहन, हर भाई, हर प्रभु का दास, प्रभु की दासी अपने आप को चेक करें। क्या मैं यीशु मसीह के जैसा स्वभाव लेकर चल रहा हूं? यीशु मसीह के जैसा स्वभाव लेकर चल रही हूं? आपका आपके घर में कैसा स्वभाव है? आपके नगर में, आपके स्टेट में, आपके जिले में, आपके देश में आप कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर
हमारी आज्ञाकारिता को देखता है। और जो जीवन की पुस्तक है ना, जो करनियों की पुस्तक है, वहां पर भी, और जीवन की पुस्तक में, करनियों की पुस्तक में आज्ञाकारिता लिखी जाएगी। कौन कितने समय पर कहां पर आज्ञाकार रहा। वहां ये नहीं लिखा जाएगा कि आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं, बल्कि वहां ये लिखा जाएगा आपके जीवन में कौन सा समय किस वक्त आया, क्या उस वक्त आप प्रभु के आज्ञाकार रहे, क्या अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी सेवकाई, अपने पास्टर, अपने अधिकारियों के सामने क्या आप प्रभु में वफादार रहे। बड़े ध्यान से सुने और समझे परमेश्वर के वचन को। संत पौलुस यहां पर लिखते हैं, तुम्हारा वह स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह का भी है। दोबारा पढ़े बेटा इस वचन को। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा स्वभाव हो जैसा यीशु मसीह का भी है। वही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु का स्वभाव कैसा है? वचन पढ़े, मत्ती रुचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 29वां वचन पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु बोझ से थके हुए लोगों को अपने पास बुलाते हैं और क्या कहते हैं? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु कहते हैं, सब बोझ से थके हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उससे पहले क्या करें? आप मेरा जुआ अपने ऊपर ले लें। पढ़े, और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं। कैसा स्वभाव है यीशु का? नम्र और मन का दीन। यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग देख रहे हैं। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जब हम रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे, संत पौलुस वहां पर लिखते हैं, भाई हम सब भाई लोगों के लिए। बहुत बार बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि चर्च में ज्यादा बहन लोग जाती है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु बहनों को और आशीष दे। यहाँ पर भाइयों के लिए वचन लिखा है। हाँ जी पढ़े। इसलिए हे भाइयों सुने। यहाँ पर मेरे भाई लाल मसीह, भाई राजेंद्र जॉन, भाई विलियम और बहुत सारे भाई लोग हैं, देख रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? हे भाइयों। किनके लिए वचन है? आज आपके लिए, मेरे लिए, भाइयों के लिए वचन है। क्या लिखा है? और भी भाइयों तक ये शेयर करना जरूर, आप अपने फेसबुक से शेयर कर दो ताकि भाई लोग सुन सकें। क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती ऐसे होती है, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही आत्मिक आराधना है, यही आत्मिक बंदगी है, यही आत्मिक भक्ति है। क्या करो? अपने शरीरों को जीवित। क्या करना? सबसे पहले इसको जीवित करना है। क्यों जीवित करना बहुत जरूरी है? क्योंकि ये आदम के समय क्या हुआ था? आदम का आत्मिक पतन हुआ उसका, और शरीर क्या हुआ? मुर्दा हो गया। किसमें? पाप में मुर्दा हो गया। ये भी एक किस्म का मुर्दा है। जो पाप करता ना, उसको कहते हैं भाई ये इसकी तो आदत पाप की बन गई, क्योंकि ये तो पाप में मर गया बस। ये तो इसको जितना भी समझाओ इसको समझ नहीं आता है।
क्योंकि वो पाप में पूरी तरह से मर्ज हो जाए। सुनिए, हम पहले मसीह में आने से पहले हम पाप में मुर्दा थे, पर अब हम मसीह यीशु में जिलाए गए हैं, यीशु में जी उठे हैं, और हम यीशु में अनंत जीवन के अधिकारी हैं। और जब हम प्रभु में जी उठे हैं तो फिर प्रभु के साथ जीना शुरू करें। आपने तौबा किया है, बपतिस्मा लिया है, तौबा करने से पहले, प्रभु को ग्रहण करने से पहले हम लोग पाप में मुर्दा थे, और अब जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना और जान लिया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और यीशु ही मेरा उद्धार करता है, जब मैंने यीशु को जान लिया, मैं जो पहले पाप में मुर्दा था पर अब मैं यीशु मसीह में जीवित हूं, और अब जब मैं यीशु में जीवित हूं तो मुझे क्या जरूरत है? यीशु के साथ जीना है, यीशु के जैसा जीना है, जैसा वह है वैसा मुझे बनना है। दूसरे अर्थ में लिखा है कि पढ़े बेटा, 2 वचन क्यों पढ़े? इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश मत बने, जैसा ये संसार है वैसे मत बने। सुनिए, आपके सामने एक तरफ आपके सामने संसार है, दूसरी तरफ यीशु मसीह है, और आपको बनना है, आपको बढ़ना है। आज आप चॉइस करें, आप चुने, आप किसके जैसा बनना है। एक तरफ संसार है, एक तरफ यीशु मसीह है। और संत पौलुस लिखते हैं, इस संसार के सदृश मत बने, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते जाओ। यह है रूहानी इबादत, यह है आत्मिक बंदगी, और मैं कहूंगा यही है आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन मतलब यीशु मसीह की तरह जीना। हमारा मसीह जीवन हमने शुरू किया। लुका रुचित सुसमाचार, प्रभु के दास पास्टर जोशुआ भी आए हैं शेयर करना, और पूरा सुने। हमने लुका रुचित समाचार उसका 22 अध्याय का 24 से लेकर 30 वचन तक पढ़ा। उसके बाद में हमने फिलिपियां 2 का 5 वचन पढ़ा। उसके बाद हमने मत्ती रुचित समाचार उसका 11 का 29 वचन पढ़ा। कैसा बनना है, यीशु का स्वभाव कैसा है? वह कहता है मैं नम्र, कहता है मेरा जू अपने ऊपर ले लो, मैं कैसा हूं? नम्र हूं। मुझे यीशु के जैसा बनना है, नम्र। बोले कैसा बनना है? नम्र। क्या कड़रे स्वभाव के बनना है? सख्त स्वभाव के बनना है? नहीं, ऐसा मत बनना। इस संसार के सदृश मत बने। संसार में होंगे लोग गुस्से वाले। मैंने कहा ना, मसीह में आने से पहले जो हम थे वो अब नहीं है, और जो अब हम हैं वो जो हम मसीह में आने से पहले थे वो कभी नहीं बनेंगे, बल्कि जो अब हम हैं उसमें हम बढ़ते जाएंगे। जो अब हम हैं वो हम पहले नहीं थे, जो पहले थे वो अब नहीं है, क्योंकि पहले हमारी बुरी इच्छाएं थी, बुरी योजनाएं थी, बुरी सोच थी, बुरे वचन हमारे मुंह से निकलते थे। हमारा देखना बुरा था, सोचना बुरा था, करना बुरा था। एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है। क्या कहता है? 5 भूत संसार में घर घर आग लगाए, मानव इनके हाथ में कठपुतली बन जाए। कठपुतली नाचती है ना, किसी के हाथ में होती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हमारे शरीर के 5 द्वार हैं, जो 5 सेंस हैं, हम भी
हम भी पहले अपने शरीर की अभिलाषों के अनुसार चलते थे, पर अब हमारे पास यीशु है। हमारे पास एक नमूना है कि हम उस पर बने, संसार पर नहीं, हम यीशु मसीह पर बने। और यीशु का स्वभाव कैसा है? सबसे पहले क्या है? नंबर 1 क्या है? वो क्या कहता है? मैं क्या हूं? नम्र हूं। आप नम्र स्वभाव के हो जाए। आपके घर में, परिवार में, आपके समाज में, आप यहाँ पर सर्विस करते हैं, आप कोई भी सर्विस करते हैं, प्राइवेट या सरकारी, आप नम्र स्वभाव हो जाए। आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप दुकानदार हैं, आप कोई कारीगर हैं, कोई भी काम करते हैं, हर काम में अपने स्वभाव को नम्र कर लें। प्रभु का वादा है, जो नम्र लोग हैं, प्रभु नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है। परमेश्वर नम्र लोगों को हमेशा ऊपर करता है, उनको अप करता है। वो नम्र लोग बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। घमंडी नहीं, घमंडी शर्मिंदा होता है, घमंडी लज्जावान हो जाता है, घमंडी गिर जाता है। आखिर में कई बार घमंडी लोग नाश भी हो जाते हैं, पर परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें कि हम यीशु के जैसे नम्र बने। परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा है संसार में कि हम उसके स्वरूप पर बनते जाएं, हम उसके जैसा स्वभाव लेकर जिए। आज हम कैसा स्वभाव लेकर जी रहे हैं? मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या बोलते हैं? तू मुझे जानता नहीं, तू मुझे जानती नहीं, मेरा कैसा स्वभाव है? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करें। आप अपने स्वभाव को छोड़ दो। बस मसीह में आने से पहले आप जैसे भी थे, पर अब क्या बोलना है? अब बोलना नहीं, मेरा स्वभाव कैसा है? यीशु के जैसा है। एक बहुत अच्छी कहानी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक बार एक मसीह भाई एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। वो ट्रेन की ऊपरली सीट पर था, वो ऊपरले बर्थ पर था, और नीचे 3 लोग बैठे हैं। उसे कह रहे हैं, भाई हमारे साथ आकर ताश खेल। वह बोलता है कि मैं ताश के पत्ते नहीं खेलता क्योंकि मेरे हाथ नहीं हैं। उन लोगों ने देखा कि इसके हाथ तो है। पहले उसे प्यार से कहा, दूसरे ने फिर उसे कहा, तीसरे ने उसे गुस्से के साथ कहा कि तेरे हाथ तो हैं और तू हमारे साथ क्यों नहीं ताश खेलता है? वह बोलता है क्योंकि गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 20वां वचन में लिखा है। पौलुस कहता है, पढ़े नहीं बेटा एक वचन को। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हिंदी में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। मेरा ज़्यादा प्रचार करने का जो फलो है वो ज़्यादा पंजाबी में। मैं ज़्यादा पंजाबी में प्रचार करता हूँ, और बहुत सारे बहन भाई लोगों ने मेरे को कहा कि पास्टर जी आप हिंदी में कह गए, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैं पंजाबी में बोलता हूँ तो कुछ लोग पंजाबी को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो हाँ, पढ़े बेटे इस वचन को। गलातियों 2 का 20 वचन पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वह भाई क्या बोलता था कि प्रभु में आने से पहले ये हाथ मेरे थे, है ना। तब मैं इनके साथ बीड़ी भी पीता था, इनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करता था, मारता भी था, मार कुटाई भी करता था ना। तब इनके साथ बुरे काम भी करता था ना, इनके साथ ताश भी खूब खेलता था ना। मैं भी ऐसा ही था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं बहुत ताश खेलता था ना, तो कई बार रात को जब सपना आता था ना, तो सपने में भी मैं ऐसे ही बोलता था, ये बेगी है, ये गोला है ना। कई सपने में भी मेरे पास जो सोए होते थे वो मेरे को बोलते रहे, भाई तू सपने में भी ताश खेलते है। ऐसा ताश का गुलाम था। पर प्रभु का धन्यवाद है कि अब मेरे को परमेश्वर का वचन मिल गया। बहुत बुरा इंसान था प्रभु में आने से पहले, पर अब प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया है। लाइफ चेंज यीशु के द्वारा होती है। सुने, ध्यान से सुने, यहाँ पर क्या लिखा है? वह व्यक्ति क्या बोलता है? पौलुस कहता है, जब मैं मसीह में नहीं था तब वह व्यक्ति कहता है, तब हाथ मेरे थे, मैं इनके साथ बुरा करता था, पर अब
यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर दिया गया हूं। सुनिए ध्यान के साथ, अभी मैं मुझ में नहीं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर दिया गया हूं। अब मुझ में मैं नहीं, बल्कि अब मुझ में मसीह जीवित है। अब पौलुस नहीं, अब यहां पर अजीज मसीह नहीं, अब अजीज में यीशु मसीह जीवित है। आप इस बात को जाने जोशुआ, लाल मसीह, इस बात को जाने पास्टर राजेंद्र जॉन, जाने कि आज राजेंद्र जॉन में यीशु मसीह है, लाल मसीह में यीशु मसीह है, राजीव मसीह में यीशु मसीह है। मास्टर जी हमें देख रहे हैं, सुने और शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोग सीख सके मसीही जीवन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11:29 में सबसे पहला क्या है, वह नम्र है। क्या कहता है, मुझसे सीखो, मैं क्या हूं, नम्र हूं। और दूसरा क्या है, मैं मन का दीन हूं। कुछ वचन देखेंगे हम लोग, जो दीन लोग होते हैं परमेश्वर उनको बहुत ऊंचा उठाता है। हम देखते हैं कि पहला पत्रस 4 का 1 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। आप जानते हैं ना, यीशु ने शरीर में दुख उठाया। बोलो बोलो, यीशु ने शरीर में दुख उठाया। ये संसार है, हम इस संसार में रहते हैं और ये हमारा शरीर है। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर शरीर में दुख उठाया। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, अगर आपको मसीह के लिए शरीर में दुख उठाना पड़े तो इसके लिए आप फक्र की बात जाने, आप अपने लिए गर्व की बात जाने, प्राउड करें। क्या लिखा यहां पर, मसीह ने जब शरीर में दुख उठाया, जब यीशु मसीह को हम देखते हैं कि गतसमनी बाग में उसको सिपाहियों के द्वारा पकड़कर और उसको कहां ले गए। सबसे पहले हम देखते हैं वह उसे पकड़कर हन्ना, कैफा, महायाजक जो है वहां की महासभा में ले गए और वहां पर उस पर दोष लगाए। और वहां पर क्या दोष लगाए, धार्मिक लोगों के सामने ले जाकर क्या दोष लगाए उन पर, कि यह अपने आप को परमेश्वर के पुत्र बोलता है, यह अपने आप को परमेश्वर के समान करता है। आज भी तो कई मसीह लोगों पर बहुत सारे लोग जो हैं वह जब धार्मिक लोगों के सामने धार्मिक दोष लगाते हैं। सुने, शरीर में दुख उठाए, नो प्रॉब्लम, प्रभु को देखिए बस। उसने शरीर में दुख उठाया और जब उसको पिलातूस के सामने, पिलातूस जो रोम का गवर्नर था, पिलातूस के सामने ले गए और फिर हेरोदिस के सामने ले गए। हेरोदिस गलीली शासक था और जब वही लोग उसे महायाजकों के सामने लेकर गए, हन्ना जो पहले याजक था, कैफा जो उस समय का याजक था, और वहां पर और भी ग्रंथी और शास्त्री लोग थे, उनके सामने लेकर गए तो वहां पर क्या दोष लगा रहे हैं, यह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है। और जब राजा के सामने लेके गए, देखिए दोहरे चरित्र वाले लोग जब राजा के सामने लेकर गए तो क्या कहते हैं, ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। ऐसे दोष लगाए उन्होंने मेरे प्रभु पर वहां पर हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या लिखा है। वहां पर पिलातूस ने कहा, मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता। पिलातूस ने उसे हेरोदिस के पास भेज दिया। हेरोदिस ने फिर उसे उसका मजाक उड़ाकर, उन लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाकर फिर वापस पिलातूस को दे दिया। पिलातूस ने उसे कोड़े मरवाए और छोड़ देना चाहा, पर फिर उन लोगों ने पिलातूस से कहा, नहीं, इसे क्रूस दे। पिलातूस ने कहा, हेरोदिस ने उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी, मैं भी उसके अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं देखता हूं, क्योंकि वह निर्दोष है।
इसका मतलब हमारा मसीही जीवन एक निर्दोष जीवन होना क्या है, बहुत जरूरी है। शरीर में दुख उठाएं, पत्रस लिखते हैं यहाँ पर निर्दोष रहें, निर्दोष रहें, शरीर में दुख उठाएं। यदि आपको कोई सता रहा है तो प्रभु का स्वभाव क्या है? जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वचन पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में से, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 24वां वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हाँ, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यह जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। वह लोग क्या कर रहे थे? क्या नहीं किया उन्होंने? उसके सिर पर कांटों का ताज ठोक दिया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थूका, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे थप्पड़े मारी गई, उस मजाक उड़ाया गया, उसके वस्त्र उतार लिए गए, उसे एक किरमिची चोगा पहनाकर उसके हाथ में एक सरकंडा पकड़ाकर उसका मजाक उड़ाया गया। उसे कहते हैं ए यहूदियों के बादशाह नमस्कार करे। उसे मजाक उड़ाया गया उसका, और उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए। और वह जो कोड़े थे ना, बाइबल के जानकार लोग ये बताते हैं, इतिहास की जो पुस्तकें हैं वह ये बताती हैं, जो एक कोड़ा उसे मारा जाता था, उस कोड़े में कुछ कांच, पत्थर, लोहे की कुंडियां और कौडियां जो होती हैं वह बांधी हुई थी, और 13 चीजें उस पर बांधी थी। जब ऐसे उसको मारते थे तो वह उसका मांस उखाड़ लेती थी। भजन संहिता में लिखा, उन्होंने मेरी पीठ ऐसे कर दी जैसे किसान ने खेत में हल चलाया हो। इस तरह से उन्होंने कोड़ों के साथ उसकी पीठ पर जख्म कर दिए। भारी क्रूस उसको उठवाकर कलवरी पहाड़ पर ले गए, उसे क्रूस पर लेटाकर उसके हाथों में और पैरों में कील ठोक दिए गए हथौड़े के साथ। उसे क्रूस पर लटका दिया गया। सिपाहियों ने, तमाशबीन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे ठट्ठे करने लगे, और फिर भी वह क्या कहता है? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते जो यह क्या कर रहे हैं। मेरे साथ, आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है ना? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम क्यों लोगों के साथ नाराज हों? हम क्यों लोगों की बातों का गुस्सा करें? क्योंकि देखो, जो क्षमा है ना, उस नंबर 1 क्षमा, और क्षमा में दो और बातें हैं। क्षमा में हम देखेंगे, क्षमा जो है ना, जो माफी है, उसमें 2 और बातें हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का उसका 44वां वचन 44, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्षमा में 2 वस्तुएं हैं, 2 और बातें हैं। क्या? प्रेम और प्रार्थना। प्रेम हम किससे करते हैं? अपने परिवार वालों से, अपने चाहने वालों से, अपने जान पहचान वालों से। यही करती है ना सब दुनिया। मैंने कहा ना, यीशु के तालीम में, यीशु की शिक्षा में और दुनिया की शिक्षा में फर्क है। पहले हम देखा कि लूका रचित सुसमाचार 22 का जब हमने 24 से 30 तक पढ़ा था, तो वहां पर क्या देखा था कि यीशु ने कहा कि पराई कौमों के लोग, अन्य जातियों के लोग दूसरों पर अधिकार करते हैं, वह राजा बनते हैं और उन पर शासक चलाते हैं वह, पर तुम अपने आप को नीवा करो, अपने आप को नम्र करो। ऊंचा नहीं होना है, अपने आप को नीवा करना है।
अधीन करो अपने आप को, क्योंकि जो जो अपने आप को नीवा करता है वह ऊंचा उठाया जाएगा। और जहां पर क्या लिखा है, दुनिया के लोग अपनों से प्रेम करते, यीशु कहता कि इनसे प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। देखो ये क्षमा जो है ना, इसमें दो और बातें हैं। क्या है? प्रेम। सबसे पहले क्या है? प्रेम। क्षमा हम किनको करते हैं? जिनसे हम प्रेम करते हैं। और किन्हें प्रेम करना है? दुश्मनों को प्रेम करना है। जहां लिखा है प्रेम, और दूसरी बात और क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना किनके लिए करते हैं? मम्मी पापा के लिए, बहन भाइयों के लिए, पास्टर के लिए, रिश्तेदारों के लिए। अरे वो तो रह गए। कौन? जो आपसे वैर करते हैं, जो आपके वैरी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनसे, उनके लिए आपने प्रार्थना नहीं की है। आप क्यों प्रार्थना करके समाप्ति करके आप चले गए? प्रभु के वचन को पूरा करें। ये है क्रिश्चियनिटी, ये है मसीह जीवन। आज मैं पूरे समय के अनुसार समाप्त करना चाहता हूं, और आप मेरे लिए प्रार्थना करना और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और ज्यादा फेसबुक पर जुड़ा है लाइव कर सकूं। और प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में हम यूट्यूब पर भी परमेश्वर के वचन के बहुत सारे विषय हैं मेरे पास। प्रभु ने मेरे को बहुत वचन दिया है आपकी दुआओं से, प्रभु के अनुग्रह से, और मैं चाहूंगा कि मैं बहुत सारा वचन जो है आपके लिए लेके आ सकूं। और मैं आज भी विश्वास करता हूं कि आज भी आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सीखा है, और आज के वचन के द्वारा आप आशीष पाएंगे, आप आशीषमय होंगे। आप पंजाबी में कहते हैं बरकत का बहिस हो जाएंगे। आप लोग आपके द्वारा आशीष को पाएंगे। आपका जीवन कोई मामूली नहीं है, कोई फालतू का जीवन नहीं है। आपका जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मोल लिया गया है। सो इसलिए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस संसार के सदृश मत बने। अपनी बुद्धि के नया हो जाने से संसार के जैसा नहीं, यीशु के जैसा बने। ये है मसीह जीवन। मसीह जीवन में आज मैंने कुछ बातें बताई हैं। नम्रता और मन का दीन होना, और अपने दुश्मनों को माफ करना, उनसे प्रेम करना और उनके लिए प्रार्थना करना। यह है मसीह जीवन की कुछ बातें आज हमने सीखी है। यीशु मसीह का जीवन देखो वह कैसा था। जो लोग उसे पकड़वाते हैं वह उनसे भी प्रेम करता है। अपने पकड़वाने वाले को क्या कहा? ऐ मेरे दोस्त आ, और जो तुझे करना है वह जल्दी कर। जो पकड़ने आए, मलकुस नाम के सिपाही का कान काट दिया पतरस ने, यीशु ने फिर से उसका कान क्या किया है? जोड़ दिया है, उसे चंगा किया। ऐसा प्रेम, ये है मसीह जिंदगी। आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जो आपके दुश्मन है आप उनसे प्रेम करें। आप नम्र हो जाएं, जैसा यीशु नम्र है। वह कहता है बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। यह है प्रभु का पवित्र वचन। सो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज जितने भी मेरे भाई लोग, मेरी बहनें लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप जरूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े। आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाएं, परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों के पास संगति करने का समय नहीं है, जिनके पास आसपास संगति नहीं है, वो भी वचन के द्वारा सीख सकें।
आने वाले दिनों में और भी परमेश्वर के वचन में से हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। अभी मैं आपके लिए सबके लिए एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त प्रभु जितने भी आपके प्रिय दास, आपकी प्रिय दासी, मेरे प्रिय भाई और बहनें लोग प्रभु इस वक्त प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं प्रभु, मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु एक एक के सिर पर अपना अनुग्रह से भरा हुआ हाथ रखे प्रभु। जिस भी बहन या भाई इनके घर या इनके परिवार में कोई भी समस्या है प्रभु, हर तरह के रोग मांदगी बीमारी, हर तरह के दुख रोग बीमारी और समस्या को इनके जीवन में से हटा दे प्रभु। जो भी कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, बुरे लोगों की जो बुरी सोच या बुरे विचार इनके विरोध में उठकर काम करते हैं, हर सब बुरे अंधकार की शक्तियों को, सब बुरे सोच बुरे विचारों को हम यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर देते हैं। एक एक को खुदा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी लहू में छिपा देता हूं प्रभु। अपने बेटे और बेटियों को खुदा एक नई सामर्थ से भर दे, नए बल और नई ताकत से भर दे प्रभु अपने लोगों को प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके शरीरों में तंदुरुस्ती दे प्रभु, इनके परिवारों में खुशहाली और बहाली दे प्रभु हालेलुया। इनके कारोबारों में आशीष करें प्रभु हालेलुया। यदि कोई प्रभु बीमार है उसे चंगा करे, यदि कोई किसी तरह प्रभु उसके पास कारोबार नहीं है प्रभु उसको अच्छा कारोबार दे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं प्रभु जी उनके कारोबार को और अप करें प्रभु, उनको और बढ़ाएं प्रभु। जिनकी जॉब कर रहे हैं प्रभु उनकी जॉब में और तरक्की बख्शे प्रभु हालेलुया। एक एक को आशीषित करें प्रभु, हर तरह से आशीषित करें प्रभु जी, रूहानी और जिस्मानी तौर से आशीषित करें प्रभु जी, और प्रभु जी आर्थिक तौर से मजबूत करें प्रभु हालेलुया। कोई भी किसी तरह से बीमार या गरीब या किसी तरह के भी किसी के मोहताज ना रहने पाए प्रभु। अपने बच्चों को अपने आशीष के झरोखे खोल के प्रभु हालेलुया अपने आसमानी आशीषों से भर दे खुदा हालेलुया प्रभु। एक एक को पूरी तौर से तंदुरुस्ती और बरकत दे, सबकी आस और उम्मीदों को पूरा करे। जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं प्रभु उनके बच्चों को पढ़ाई में उन्हें बुलंदी बख्शे। जो कारोबार करते हैं प्रभु उनके कारोबार में आशीष दे प्रभु जी। जिनके घरों में जवान लोग हैं जवान लोगों को अपनी बुद्धि बख्शे प्रभु। और प्रभु जिनके लोगों में परिवार में बुजुर्ग लोग हैं परिवार में बुजुर्ग लोगों को इज्जत मान और सत्कार बख्शे प्रभु हालेलुया। सबको प्रभु जी अपने अपने पास्टर के साथ अपनी सेवकाई के साथ वफादार होने के लिए अनुग्रह करें प्रभु हालेलुया। प्रभु जी आपने हमें समा दिया, हमारे साथ जो बेटियां हैं प्रभु, बेटी प्राची को, बेटी पिंकी को प्रभु हम आपके सामने थे, इन बच्चों को इनके परिवारों को बड़ी आशीष दे। जितने भी प्रभु हमारे साथ आपके दास लोग जुड़े हैं प्रभु सबको नाम को नाम आशीष दे। इनकी सेवकाइयों को प्रफुल्लित करें प्रभु जी, परिवारों को प्रफुल्लित करें, कारोबारों को प्रफुल्लित करें प्रभु, सबको आशीषित करें, सबको बहुत प्यार से बढ़ाएं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो कोई बे औलाद है प्रभु उन्हें औलाद की आशीष दे प्रभु। कोई भी किसी भी तरह की समस्या में है प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हर तरह की समस्या से निकालकर उनको आशीष करें और अपनी महिमा को इस्तेमाल करें। यह विनती प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत सारी बरकत देवे। सो मिलते हाँ बहुत जल्दी मैं फिर पोस्ट कर देवांगा जो लाइव होने का मेरे को समा होगा। तुसी मेरे लिए दुआ करना और तुसी मैनू सपोर्ट करो, मदद करो कि असी खुदा के काम दे विच होर ज़्यादा जिहड़ा है अगे वध सकीए। लाइक और शेयर करना। खुदा सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह।